साथियों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो एग्जाम है फिलहाल छूट चुका है। यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो एग्जाम था क्लर्क का, सीधी भाषा में सहायक जो कर्मी का एग्जाम था, फिलहाल छूट चुका है। अभी जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे जानेंगे आज का एग्जाम का लेवल क्या रहा, कंप्यूटर से कितने प्रश्न पूछे गए, यानी जो भी लेवल है किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, सभी चीजें इस वीडियो में हम लोग अभी आपसे जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनसे लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एग्जाम का एनालिसिस देते आ रहे हैं, इस एग्जाम में भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी जैसे ही कैंडिडेट्स आते हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं कि देखिए, हाँ तो आइए बातचीत करते हैं। अभी कुछ कैंडिडेट्स आते हैं और पूरा लेवल जानेंगे कि किस जैसा कि पिछले शिफ्ट में आ रहा था क्या उस तरह से कुछ या फिर कोई चेंजमेंट किया गया। हाँ सर, चलिए हाँ भाई, हाँ भाई हो गया। हाँ हो गए। कितने क्वेश्चन किए? हाँ? कितने क्वेश्चन? 203। 200। अच्छा ये बताइए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है? एमएस एमएस एक्सेल की एमएस वर्ड, वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट? सब। अच्छा ये बताइए, रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हिंदी में बहुत। हिंदी का बताइए, हिंदी का क्या रहा, मुहावरे वगैरह? हिंदी का लेवल कैसा रहा? हाँ, मुहावरे और लोकोक्ति हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया। सबसे ज्यादा। हाँ, कोई उपसर्ग प्रत्यय? हाँ, ये भी आओ तद्भुत बहुत तत्सम कुछ याद है? कुछ क्या पूछा गया, कोई क्वेश्चन याद है? नहीं। रस छंद अलंकार वगैरह? हाँ, रस भी पूछा क्या था। कौन सा रस पूछा गया था? नहीं, वैसे रस वो नाम नहीं पूछा था। इंग्लिश का लेवल क्या? इंग्लिश का लेवल अच्छा था। इंग्लिश में अच्छा ये बताइए, एरर देखने को मिला? हाँ, इरर वो पैराजम्बल आया था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट कितने नंबर का पूछ रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा, जो एक्टिव पैसेज आया था वो किस टॉपिक पर आ रहा है? बड़ा सा आ रहा है, छोटा स्मॉल आ रहा है? बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है। हम्म। मतलब कैसा है? मतलब नॉर्मली आ रहा है। 5 क्वेश्चन वैसे से। एंटोनिम सिनोनिम क्या है? नामीबिया वाला चीता नामीबिया जो आया है भारत में, उस पे आया था पैसेज। हाँ, करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछ रहे हैं? करंट अफेयर्स 3 क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छा, जो जीएस का लेवल है, जून से थे, एक अगस्त से थे, एक शायद अब मार्च, एक 2021 से भी था शायद। अच्छा करंट अफेयर कहाँ का पूछ रहा है, 21 का 22 का? दोनों था। दोनों था। हाँ। कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो पूछा गया हो? करंट में एक क्वेश्चन था कि ये जो टीआर सीजीएस को मिला है वर्ल्ड एथलेटिक ऑफ द ईयर, वो एक क्वेश्चन था करंट का। कोई हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया? हिस्ट्री से था, एक उससे था अली मिर्जा, क्या नाम था, किसके विद्रोह किया था? अली मिर्जा से पूछा गया प्रश्न। अच्छा, कोई बाबर हुमायूं, कोई युद्ध वगैरह से कोई प्रश्न? नहीं, कोई नहीं। कोई आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित? साबरमती जेल में वो कब महात्मा गांधी को जेल में बंद किया गया था? साबरमती, देखिए भैया, गांधी जी से प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। अच्छा बताए, पंचवर्षीय योजना से कोई प्रश्न था? पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या था, प्राप्ति क्या था? पहली पंचवर्षीय लक्ष्य प्राप्ति की दर क्या थी है? एक जनसंख्या से कोई प्रश्न था भैया? नहीं, कोई नहीं था। जनसंख्या से। अच्छा मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग का लेवल कैसा था? एकदम हल्की लेवल थी, एसएससी वाली लेवल थी, बिल्कुल। एसएससी लेवल, मतलब नॉर्मली जो कैंडिडेट्स पढ़ रखा है कर सकता है आराम से। कौन सा टॉपिक ज्यादा हाईलाइटेड रहा? रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग थी। कितने नंबर का होगा ज्यादा? 5-6 और ये 5-6 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद रिलेशनशिप से कितने प्रश्न आ रहे हैं? ब्लड रिलेशन से आए थे, 5-7 क्वेश्चन आए थे। पजल वगैरह से? कोडेड वाले थे, कोडेड थे। अच्छा, वो P+Q वाले या फिर इशारा वाला? P@Q $Q वही। और बॉड मास में प्लस माइनस करके जो क्वेश्चन आते हैं वो आए थे? हाँ, आए थे 3-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन थे। मतलब ओवरऑल अगर पूरे की बात की जाए, रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? अगर 45 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आप आराम से कंप्यूटर का लेवल क्या रहा? ठीक था। कंप्यूटर में एमएस एक्सेल से लगभग कितने प्रश्न? काफी क्वेश्चन आए थे। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, लगभग टोटल इन तीनों की बात करें तो लगभग कितने प्रश्न होंगे? कुल मिला के एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट से मिला के 30 क्वेश्चन आसपास से 50। मतलब 50 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से और 10 के आसपास क्वेश्चन। हाँ, वर्जन 365, वर्जन 365। एमएस एक्सेल। कोई लेब्रा ऑफिस वगैरह से कोई प्रश्न था? इंटरनेट कम्युनिकेशन वगैरह से? आए थे। ईमेल वगैरह से? एक क्वेश्चन ईमेल से था कि इनमें से ईमेल को, स्पैम को नियंत्रित करने का तरीका क्या नहीं हो सकता, एक क्वेश्चन था। चलिए धन्यवाद। हाँ सर, हो गया सर? हाँ, पेपर तो हो गया भाई। कितने क्वेश्चन किए सर? अरे हमने 157 किया है। 157। तो सर कंप्यूटर का लेवल कैसा रहा? कंप्यूटर का वही प्रीवियस टाइप का ही था, बट हिंदी का बहुत बदल दिया है उन्होंने। कोई हिंदी में क्या चेंजमेंट रहा? यही मुहावरा हो रहा था और शुद्ध अशुद्ध वाला करने वाला। शुद्ध कितने नंबर का पूछ रहा है? अरे आई होप, मुझे लगता है अगर ये 55 नंबर का है तो 20 नंबर 15 नंबर तो वही है। शुद्ध अशुद्ध 20 नंबर का, और मुहावरा भी वही रेशियो का था। मुहावरा, लोकोक्तियां, पर्यायवाची लगभग कितनी पूछी जा रही है? पर्यायवाची है 6-7 पर्यायवाची है। 6-7। संधि विच्छेद? संधि विच्छेद तो नहीं था आज वाले में, नहीं। कोई भी संधि। उपसर्ग प्रत्यय पूछा जा रहा था? हाँ, वो नहीं, प्रत्यय उत्तर नहीं था, तद्भव तत्सम उत्सम था। दो तत्सम किसका पूछा गया था? क्वेश्चन था, अब याद तो नहीं है फिर भी। इंग्लिश का लेवल बताइए, इंग्लिश का लेवल कैसा रहा?
इजी टू मॉडरेट है वहाँ। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कितना पूछा जा रहा है? 3-4 क्वेश्चन वो भी थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से वो भी 3-4 क्वेश्चन। एक्टिव वाइज कैसे पूछा, इंट्रोगेटिव या फिर नॉर्मल था। पैरा जंबल पूछा गया सर? पैरा जंपल हाँ 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन। जो एक पैसेज आया होगा कितने नंबर का था? वो 5 नंबर का था पैसेज। बात करें तो पूरा लेवल इजी टू मॉडरेट अरे मैं मुझे जाना है। अच्छा चलिए अभी सर हो गया आपका? चलिए अभी और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। एक्सक्यूज मैम, आइए और भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। हाँ भाई हो गया? कितने क्वेश्चन किए? 160 107। तो क्या लगता है इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इजी था सारा चीज। इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश थोड़ा टफ था, बाकी सब इजी थे। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग भी इजी था। कितने क्वेश्चन किए आपने रीजनिंग में? रीजनिंग में 43 क्वेश्चन किए। 45 क्वेश्चन आए होंगे ना? 43 क्वेश्चन किए। 43 क्वेश्चन। अच्छा ओवरऑल पेपर की बात करें तो जैसा पहले पूछा जाता वैसा ही या फिर अभी नहीं चेंजमेंट मिला? बहुत ज्यादा चेंज था। पिछले से ज्यादा चेंज है। किस में ज्यादा चेंजमेंट आपको देखने को मिला? कंप्यूटर में ज्यादा चेंज। अभी जो नेक्स्ट कैंडिडेट जाने वाले उनके लिए क्या बोलेंगे, किस तरह से करें टाइम बचा के पूरे क्वेश्चन कर पाए? और टाइम बचा के पूरे अच्छे से करें। टाइम बचा के अच्छे से करें। क्या सलाह देंगे? सलाह यही देंगे कि पहले कंप्यूटर से शुरू करें, उसके बाद रीजनिंग। पहले कौन सा पोर्शन आ रहा है? पहले कंप्यूटर था। कंप्यूटर का 50 में से उसमें भी निगेटिव मार्किंग है। आपने कंप्यूटर में 50 का होगा तो कितना अटेम्प्ट किया? तो 20 नंबर लाना अनिवार्य है इसमें। नंबर तो लाना अनिवार्य। आपने कितना अटेम्प्ट किया उसमें? 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 क्वेश्चन किए। चलिए कंप्यूटर का लेवल किस टॉपिक से कंप्यूटर में ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है? MS वर्ड से। MS वर्ड से ज्यादा पूछ रहा है, लगभग 7-8 क्वेश्चन समझ लें। नहीं 10 से। सर आपका भी था? जी कितने किए? हम तो 150 की। 150 किया। अच्छा बात करते कैंडिडेट्स काफी कह रहे हैं कि जो रीजनिंग का लेवल है काफी इजी आ रहा है, ऐसा कुछ? इजी है और मैडम भी है। अच्छा मॉडरेट कह सकते हैं। सबसे बेकार सबसे बेकार हिंदी। हिंदी में क्या ऐसा हो गया भाई? मुहावरा और उसका अर्थ। मुहावरा सबसे ज्यादा। कोई याद है मुहावरा जो पूछा गया हो? और उसका अर्थ भी आ रहा है। तत्सम तद्भव। कोई मुहावरा याद है आपको जो पूछा गया? अभी तो याद तत्सम तद्भव किस टाइप, मतलब कैसा पूछ रहा है? दूध का वगैरह ऐसे कर तत्सम तद्भव दे करके उसका तत्सम पूछ रहा है। वो देकर तत्सम पूछ रहा है। इंग्लिश का लेवल कैसा लगा आपको? इंग्लिश का बहुत सही है। अच्छा जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो टाइम को बचाकर पूरा पेपर करें? टाइम काफी टाइम ले रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा आपसे टाइम मांग रहा है? टाइम सब ले रहा है। टाइम सब ले रहा है। हिंदी ज्यादा टाइम ले रहा है कि इंग्लिश ले रहा है? हिंदी भी ले रहा है। हिंदी ज्यादा ले रहा है। देखिए भाई हिंदी ज्यादा टाइम ले रहा है। हिंदी पिछली बार की अपेक्षा इस बार काफी हिंदी में चेंजमेंट आया है, जैसे कि कैंडिडेट्स बता रहे हैं। हाँ सर आपका भी था? हो गया आपका सर? हाँ हो गया, कितने क्वेश्चन सर किए? कर दिए हैं 200 के आसपास। 200 के आसपास। देखिए 200 के आसपास क्वेश्चन किए। अच्छा तो ये बताइए कि जो इंग्लिश का लेवल है वो कैसा लगा? मॉडरेट है। मॉडरेट है। अच्छा बताइए एरर कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं? एरर यहाँ पे 2-4 नंबर के। कोई स्पेलिंग एरर पूछा गया? इसमें हाँ 2-4-5 क्वेश्चन है। जम्बल वर्ड जैसे काफी कैंडिडेट्स बता रहे 4-5 आ रहे हैं। सेंटेंस जंबल है वो आए थे 3-4, ये भी आए थे। 4 आए थे। कोई पैसेज एक आया था वो किस टॉपिक पर आधारित था कुछ याद? वो चीता पे था। चीता जो मोदी जी चीता लाए हैं अभी उसके बारे में था। मोदी जी जो चीता लेके आए नामीबिया से, वो वाला यहाँ पर देखिए पैराग्राफ पूछा गया है। तो अच्छा कुछ क्वेश्चन याद है सर आपको जो जीएस में? जीएस का लेवल बता दिए। जीएस का लेवल क्या था? जीएस का लेवल ठीक ठाक था। करंट जियोग्राफी से कोई प्रश्न पूछा? ज्योग्राफी से नहीं। कोई इकोनॉमिक से कोई प्रश्न? बजट से प्रश्न आया होगा? बजट से कोई प्रश्न नहीं था। कोई राजधानी पूछी गई किसी देश की? नहीं पूछी। कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी से कोई प्रश्न पूछा गया था। कौन सा 22 से या 46 से 42 से किससे पूछा गया? उसमें आया था कि नहीं ये नियुक्तियों से संबंधित कोई प्रश्न था? नियुक्ति नहीं थी। भाषाएं जो थी वो किस आपके भाषाएं जैसे कि रेलवे में शास्त्रीय भाषाएं काफी हाईलाइटेड थी। इस शिफ्ट में भी लगभग भाषाओं से रिलेटेड प्रश्न। संविधान संशोधन के बारे में भी, संविधान संशोधन से भी प्रश्न आया। अच्छा खेल पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न था? नहीं। खेल कोई अवार्ड वगैरह? अवार्ड वगैरह अवार्ड से कौन सा अवार्ड था कोई याद है? इतना याद। कोई मिसाइल वगैरह? कोई हिस्ट्री से क्या था? हिस्ट्री से हाँ। कोई युद्ध वगैरह से प्रश्न था या कोई पुस्तक वगैरह पूछी गई हो? पुस्तक वगैरह हाँ एक आई है जीएस में, डिस्कवरी ऑफ कुछ ऐसा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया? इंडिया नहीं था, वो कुछ और था। अच्छा दूसरी कोई थी। देखिए पुस्तक से भी डांस, कोई त्योहार, कोई नृत्य नहीं ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। तो जीएस का लेवल आपको कैसा लगा? जीएस का बताया तो मॉडरेट था। करंट अफेयर कितने नंबर का आ रहा है? करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन करंट। 2-3 क्वेश्चन बस, वो भी 21 के 22 के? 22 के। 22 का रिसेंटली का पूछा गया है। देखिए जो पूरे लेवल। अच्छा डॉक्यूमेंट अंदर क्या क्या लग रहा है? डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल एक आईडी लग रही है
एडमिट कार्ड और कोरोना वेरिफिकेशन बस। कोविड वेरिफिकेशन भी लग रहा है। देखिए अगर एग्जाम सेंटर आ रहे हैं तो एडमिट कार्ड में वही फोटो लग रही जो उस पे है या फिर कोई दूसरी ले जा सकते हैं? कंपलसरी है। वही कंपल्सरी, अगर वो नहीं है तो एंट्री नहीं है क्या? अब ये प्रशासन बता सकता है। हाँ यही है। देखिए ये इस तरह से आपको बनवा के लाना है। अगर एग्जाम सेंटर आ रहा है तो ये कोविड वाला आपको लेकर आना है, ठीक है। इसको आप यहीं से आपको भर के एग्जाम सेंटर लेके जाना है। तो देखिए अगर लेवल की मैं बात करूं तो लगभग जो जैसा कि, अच्छा भैया एक चीज बताइए, जैसे यूपी पीसीएल पहले कराता आ रहा है तो क्या उसी तरह का था या कुछ चेंजमेंट किया गया इस बार? काफी चेंज है। क्या चेंजमेंट, किस टॉपिक में, किस मतलब सिलेबस में आपको हिंदी के में चेंजमेंट लगा, इंग्लिश में लगा, रीजनिंग में लगा, जीएस में लगा, किस में लगा या कंप्यूटर में? तीनों एक जैसे थे, मतलब कंप्यूटर तो बिल्कुल अलग था जो है। कंप्यूटर बिल्कुल अलग है। ट्रिपल सी जो जैसा कि मैंडेटरी ट्रिपल सी पूरा लेवल का पूछ रहा है। MS एक्सेल, MS वर्ड और क्या कहते हैं कि इन्हीं की दो के अच्छा कैंडिडेट्स आ रहा है एग्जाम देने, जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने आ रहा है कंप्यूटर में क्या ज्यादा पढ़ के आए कि उसको मतलब कर ले बिल्कुल 20 नंबर? एक्सेल MS ऑफिस लगभग बता रहे कैंडिडेट्स, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट से मिला के लगभग 20 से 25 प्रश्न। आराम से आराम। अच्छा कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया? हाँ पूछा था। किसका पूछा गया? कोई शॉर्टकट? WAN का WAN का। अच्छा देखिए और कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछी गई? जैसे उसकी बात करें शॉर्टकट की शॉर्टकट की एक आध दो पूछा था लेकिन उतना याद नहीं। ईमेल से कोई प्रश्न था? ईमेल से नहीं। कोई डोमेन वगैरह पूछा गया? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। कोई जैसे कि देखिए कंप्यूटर में अगर आप आ रहे हैं तो लगभग MS एक्सेल, MS वर्ड सबसे ज्यादा 2010 या फिर आगे वाला पूछ रहा है? ये क्या था उसमें 365 MS एक्सेल 365 सबसे ज्यादा प्रश्न देखिए इन्हीं के रखे हुए। एग्जाम सेंटर आ रहे हैं तो ये चीजें आप तैयार करके आए। तो ओवरऑल अगर आप एग्जाम दे के आए सर तो क्या लगा, पूरा लेवल की बात करें तो क्या लगा? लेवल बहुत टफ है, हिंदी का सबसे टफ है। हिंदी का टफ है। हिंदी में क्या आपको ज्यादा टफ लगा? सबसे ज्यादा इसमें शुद्ध अशुद्ध बहुत ज्यादा पूछा है। 20 नंबर का बता रहे, ऐसा है? शुद्ध ज्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। देखिए शुद्ध अशुद्ध जो सेंटेंस वाले वाक्य हैं वो लगभग 20 से 25 नंबर का। 55 नंबर की जो हिंदी आ रही है उसमें से 25 नंबर का यही है। रस छंद अलंकार से कोई प्रश्न नहीं है। लोग मुहावरे और लोग को बहुत घुमा फिरा के दिया है। हाँ। याद है कैसा कोई पूछा गया? एक याद है बस, बता दीजिए। ऊँट के मुंह में जीरा था। ऊँट के मुंह में जीरा वास्तविकता से कम होना, ऐसा कोई एक प्रश्न आया था? घुमा के दिया था थोड़ा क्वेश्चन। हाँ चलिए अच्छा जो कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या बोलेंगे, कैसे तैयारी करके आए? तैयारी हम क्या बताएं, मतलब जो तैयारी करके वो तो हमें खुद नहीं आया। आपको रीजनिंग का लेवल कैसा? रीजनिंग बढ़िया है। रीजनिंग में बता सकते हैं कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया? रीजनिंग में सबसे ज्यादा वो था, नहीं कोडिंग भी था, वो जो सीरीज नंबर सीरीज थी या अल्फाबेटिक सीरीज थी? नंबर सीरीज किस तरह, स्क्वायर के थे, प्लस माइनस के, कौन से ज्यादा पूछे? डिवाइड प्लस माइनस। हाँ मतलब मिक्स था या फिर सीरियल वाले थे, बता सकते हैं? सीरियल भी था और हाँ सब मिक्स। सीरीज कितने नंबर का होगा? नंबर सीरीज का हाँ आराम से 10 नंबर का भैया नंबर सीरीज। रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है। क्या कोडिंग वाले? हाँ कोडिंग वाले 3-4 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन ऐसे था, 6 क्वेश्चन ऐसे लगा। 6 से 7 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। कथन निष्कर्ष से? कथन निष्कर्ष नहीं। कथन निष्कर्ष नहीं आ रहा। सीटिंग अरेंजमेंट होगा? एकदम नहीं। डाइस से प्रश्न? डाइस एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद मैं बात करूं जैसे इनइक्वालिटी से प्रश्न पूछा जाता था, जैसे 1-2 क्वेश्चन। हाँ 1-2 क्वेश्चन है। पजल वगैरह से कोई मिरर इमेज? मिरर इमेज नहीं है। उससे जो क्लॉक कैलेंडर कुछ भी नहीं। पेपर फोल्डिंग कागज? 1-2 क्वेश्चन आया था। लगभग ओवरऑल एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है हमारे ख्याल से। तो हमको लग रहा है हिंदी हार्ड है बस। हिंदी हार्ड है। इंग्लिश ज्यादा सरल है हिंदी के अपेक्षा। नहीं इंग्लिश पूरा कर लिया हम, खुद ही अच्छा कर लिए, हिंदी नहीं। ठीक है भाई, हिंदी की समस्या बनी हुई है जैसा कि कैंडिडेट्स बता रहे। हिंदी काफी हार्ड पूछी जा रही है, यानी बिल्कुल कह सकते हैं अगर शुद्ध अशुद्ध सेंटेंस लगभग 20 से 25 पूछे जा रहे हैं और बाकी का 30 नंबर का आपका सब कुछ तद्भव कितने नंबर का था? कम से कम 7-8 क्वेश्चन आया। 7-8 क्वेश्चन तद्भव शब्दों के। ठीक, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा शुद्ध अशुद्ध भैया काफी ज्यादा परेशान कर रहा है स्टूडेंट्स का। तो ये पढ़ के जो जाएगा अच्छे से वो निकल जाएगा। शुद्ध अशुद्ध मुहावरा तत्सम तद्भव सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। संधि विच्छेद कोई थी? संधि विच्छेद वगैरह कुछ नहीं। संधि विच्छेद से कोई प्रश्न नहीं था। तो अगर ओवरऑल पूरे पेपर की बात करें तो लेवल जैसा कि पिछली बार एग्जाम आ रहे थे यूपी पीएसएल के, इस बार काफी चेंजमेंट हर टॉपिक में देखने को मिला, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे आपका वो कंप्यूटर का हो। सभी में से दोस्तों चेंजमेंट आया है, यानी कि जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग काफी चीजें पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर चेंज की हुई हैं। तो आप इन चीजों को अच्छे से देखकर ही एग्जाम सेंटर आइए। कोविड वेरिफिकेशन आप लेकर ही आना है। और जैसा कि नेक्स्ट शिफ्ट में अब बात करेंगे, ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड जैसा कि कैंडिडेट्स अभी तक बता रहे हैं
तो जैसे इंग्लिश इजी आ रही है, उसके बाद रीजनिंग का लेवल इजी है, कंप्यूटर भी ठीक ठाक है। कंप्यूटर में एमएस एक्सेल जो 365 वगैरह से ज़्यादा प्रश्न 20 से 25 नंबर के प्रश्न एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और उसके पावर पॉइंट से पूछे जा रहे हैं। तो लगभग हर टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट शिफ्ट में बात करेंगे जो नेक्स्ट शिफ्ट का लेवल क्या रहा, तो फिलहाल इस शिफ्ट में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।